नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे विशिष्ट प्रयोग की जो नित्य प्रति आपके काम आने वाला है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि आए दिन कोई ना कोई समस्या, परेशानी, विघ्न बाधा आपके कार्यों में अक्सर आ जाती है। जरूरी नहीं है किसी ने कोई तंत्र किया हो, जरूरी नहीं है किसी ने कोई प्रयोग किया हो। कई बार समय विपरीत होता है या फिर ग्रहों का प्रभाव होता है। सभी प्रकार की विघ्न बाधा, चाहे किसी ने तंत्र किया हो, मंत्र किया हो या ग्रहों का प्रभाव हो, समय कैसा भी विपरीत चल रहा हो, उस परिस्थिति में यह प्रयोग किया जा सकता है। अब यह प्रयोग करना क्यों है? यदि हम किसी कार्य के लिए प्रयासरत हैं और कार्य बन नहीं पा रहा, एक समस्या दूर होती है, उस कार्य में दूसरी समस्या आ जाती है, दूसरा कारण बन जाता है और कार्य फिर वहीं अटक जाता है। इस प्रकार लगातार और बार बार आपके साथ हो रहा है। जब भी कोई कार्य करने लगते हैं, कोई ना कोई समस्या, विघ्न बाधा आपके कार्यों में आती ही रहती है। ऐसा यदि आपके साथ लगातार होता है या बार बार हो रहा है, या फिर आप किसी कार्य के लिए लंबे समय से प्रयासरत हैं और फिर भी वो कार्य नहीं बन पा रहा है, तो उस परिस्थिति के लिए ये प्रयोग विशेष है। आज गणपति जी का ये प्रयोग है और गणपति जी को वैसे भी विघ्न विनाशक कहा जाता है। प्रथम पूज्य हैं। सभी प्रकार के विघ्नों की शांति के लिए इनको मुख्य रूप से पूजा जाता है। और जब भी मैं कोई साधना बताता हूं तो हमेशा बोलता हूं कि एक माला गणपति का मंत्र जाप अवश्य करें, जिससे कि किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा से छुटकारा मिल सके। और आज उन्हीं गणपति महाराज का एक विशेष तंत्र प्रयोग है, तो निश्चित ही कार्य की सिद्धि करता है। जैसे कि बताया, यदि बार बार विघ्न बाधाएं आ रही हैं, कार्य अटक गया है, रुक गया है, पूरा नहीं हो पा रहा है और कुछ ना कुछ समस्या, बाधा, विघ्न बनता जा रहा है, तो निश्चित ही इस प्रयोग से लाभ होगा। और प्रयोग भी अत्यंत सरल है। साबर मंत्र के साथ यह प्रयोग आपको संपन्न करना है। एक ही दिन का प्रयोग है या एक ही दिन की साधना है ये, और निश्चित ही जब भी आवश्यकता होगी, प्रथम दिन एक बार इसे मंत्र को जागृत कर लीजिए। और जागृत करने के लिए भी बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है मंत्र जाप करने की। बस एक बार, एक दिन, कुछ समय इस मंत्र को जागृत करने के लिए देना है। और जब भी किसी कार्य के लिए निकलें तो इस मंत्र का मात्र 11 या 21 बार जप करें। 11 बार करें या 21 बार करें, प्रभाव समान ही होगा। लेकिन अक्सर एक बात बोलता हूं कि अधिकस्य अधिकम फलम। जब हम शुभ कृत्यों की बात करते हैं, शुभ कार्यों की बात करते हैं, तो जितना अधिक हो सके उतना कर लेना चाहिए। तो जब भी किसी कार्य के लिए जाएंगे तो 11-21 बार करना ही यथेष्ट होगा, पर्याप्त होगा। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से आज के इस मंत्र प्रयोग को सिद्ध करना है और फिर इसको प्रयोग में लाना है। किस प्रकार से हमारे कार्य की विघ्न बाधाएं दूर हो इस प्रयोग के माध्यम से। और हमेशा की तरह सबसे पहले बात कर लेते हैं साधना की सामग्री की। एक ही दिवस का प्रयोग है, तो गणपति पूजन के लिए जो भी सामग्री की आवश्यकता है वो सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। सामान्य गणपति पूजन के लिए जो सामग्री की आवश्यकता होती है वही सब सामग्री है, विशेष इसमें कुछ भी नहीं है। प्रयोग काल में किस प्रकार प्रयोग करना है, जैसे बताया, मात्र 11 या 21 बार मंत्र का जाप करना है। तो केवल प्रथम दिन का ये विधान है और उसके बाद इसका जब भी हम चाहें प्रयोग कर सकते हैं। सामग्री सारी आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अब जानते हैं किस प्रकार से इसका प्रयोग करना है या विधान करना है। किसी भी गणपति मंदिर में चले जाइए या घर में ही किसी चौकी पर, पट्टे पर पीले रंग का वस्त्र बिछा लीजिए, गणपति का विग्रह स्थापित कर लीजिए। शिव परिवार का विग्रह रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। और एक घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, क्योंकि एक दिन का प्रयोग है और एक दिन भी क्या, मात्र 30 मिनट का ये प्रयोग है और उसके बाद इसका पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। तो इसलिए घी का ही दीपक प्रयोग करें। सर्वप्रथम शुद्धि आचमन कीजिए और शुद्धि आचमन के बाद में दीपक प्रज्वलित कीजिए। दीपक के नीचे हल्दी से रंगे हुए थोड़े से अक्षत रख लीजिएगा और साथ ही दीपक के सम्मुख हल्दी से रंगी हुई एक सुपारी भी आपको रखनी है। ये दो चीजें आपको अवश्य ही इस प्रयोग में शामिल करनी है। इसके बाद में आपको संकल्प करना है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार, नक्षत्र बोलना है और साथ ही अपनी कामना बोलनी है। अब यहाँ पर कामना स्पष्ट है कि सर्व प्रकार की विघ्न बाधा निवारण हेतु आप ये प्रयोग संपन्न कर रहे हैं, कर रही हैं। संकल्प बोल करके संकल्प का जल, अक्षत, पुष्प इत्यादि जो आपने दाहिने हाथ में लिया है वो किसी थाली प्लेट में या गणपति के विग्रह के सम्मुख छोड़ दीजिए। इसके बाद में आपको गणपति का
पंचोपचार रीति से सामान्य सा पूजन करना है। आपने शिव परिवार का चित्र रखा है तो सभी का पूजन थोड़ा थोड़ा कर लीजिए। गणपति के पूजन के साथ में अपने गुरु का, अपने इष्ट का भी सामान्य सा पंचोपचार रीति से पूजन संपन्न अवश्य कर लीजिएगा। और साथ ही भैरव जी के निमित्त अक्षत छोड़ दीजिए, पूजन कर लीजिए, जैसा आपका मन करे वो अवश्य कीजिए। इतना सा ये पूजन किया, थोड़ा सी पूजन की आवश्यकता है, जैसे बताए 30 मिनट में ही ये प्रयोग संपन्न होता है, तो लंबे चौड़े विधि विधान की आवश्यकता तनिक भी नहीं है। अब सबसे पहले एक माला आपको गणेश मंत्र की करनी है। बेशक से हम जिस प्रयोग को कर रहे हैं वह एक साबर मंत्र है और गणेश जी का ही मंत्र है, परंतु फिर भी हम अपने प्रयोग की सार्थकता के लिए गणपति के मंत्र का एक माला का जप अवश्य करेंगे और साथ ही एक माला जप गुरु मंत्र का करेंगे। गणपति मंत्र के रूप में ओम गणपते नमः या ओम गणेशाय नमः कोई भी मंत्र ले सकते हैं। और गुरु मंत्र की बात करें तो जो गुरु दीक्षा में आपको मंत्र मिला वो गुरु मंत्र होता है। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है, गुरु धारण नहीं किया, गुरु नहीं बनाया हुआ है, तो भगवान शिव के ही पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, अथवा हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का एक माला का जप गुरु मंत्र के रूप में कर सकते हैं। गणपति मंत्र और गुरु मंत्र के बाद में आज का जो मंत्र है वो साबर मंत्र है। और साबर मंत्रों की चर्चा हो तो निश्चित साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार जप अवश्य ही करना चाहिए। साबर सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर है। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़ी भांत, सिंगी टोरो बन कहूँ मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर भजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। ये साबर सिद्धि मंत्र है। किसी सिद्ध योग में कम से कम एक माला जप करके इसे सिद्ध कर ले और प्रत्येक साबर मंत्र की साधना में इसका प्रयोग 11 अथवा 21 बार जप अवश्य करें। जब आप साबर सिद्धि मंत्र का जप पूर्ण कर लेंगे उसके बाद में आज का जो मूल मंत्र है इसकी मात्र 5 माला का जप करना है। और मंत्र जाप करने से पूर्व मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा। छोटा सा मंत्र है, बहुत अधिक विस्तारित नहीं है, सरलता से आपको याद हो जाएगा। 5, 7, 10 बार दोहराएंगे तो निश्चित याद हो जाएगा। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। गंग गौरी सुत गणेश करे सफल काज, मोदक दूबा का भेंट लेवे, आश पुरावे दुहाई तो को गोरामाई की। अत्यंत सरल ये मंत्र है, जैसे बताया 2-4 बार इसे बोलेंगे, दोहराएंगे तो निश्चित याद हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ। प्रत्येक चीज लिख करके देता हूँ और कुछ चीजें विस्मृत हो जाती हैं, भूल जाता हूँ, तो लिखित रूप में वो सारी चीजें आ जाती हैं। इसलिए लिखित रूप को भी ध्यानपूर्वक देखा करें। अनावश्यक रूप से प्रश्न आ जाते हैं कि ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, जबकि वीडियो में सब कुछ लिखित रूप में दिया गया होता है। इसलिए कृपया लिखित रूप को भी देखें। जब 5 माला का जप आपका पूर्ण हो जाएगा उसके बाद में गणपति की आरती कीजिए। नैवेद्य आपने जो रखा हुआ है मोदक का, लड्डू का जो भोग है वो आपको अर्पित करना है। 5 लड्डू भोग के लिए अवश्य रखने हैं। साथ ही पूजन में दूर्वा दल, दूब, गणपति दूर्वा प्रसन्नो भवेत, ये बात मैं कई बार बता चुका हूं कि गणपति की पूजा दूर्वा के बिना, दूब के बिना पूर्ण नहीं होती है। इसलिए दूब भी पूजन में अवश्य रखिएगा। गणपति को लड्डू का भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद में जलाचमन कराइए। आचमन के बाद में क्षमा प्रार्थना कीजिए, समर्पण कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और फिर साधना से उठ जाइए। मात्र 5 माला जप में ये मंत्र पूर्णतः सिद्ध हो जाता है, चैतन्य हो जाता है और पूरी तरह से जागृत होकर के आपके कार्य की सिद्धि करता है। 1 दिन का विधान है और इसके बाद में नित्य प्रति 11 बार अथवा 21 बार इस मंत्र का जप करना है। अब प्रयोग कैसे करना है? प्रयोग करने के लिए 5 लड्डू लीजिए, 1 मीठा पान लीजिए, 1 सुपारी लीजिए और साथ ही साथ 1 रुपये का या 5 रुपये का सिक्का लीजिए। गणपति के मंदिर में जाइए, वहाँ गणपति जी को भेंट अर्पित करके 11 बार, 21 बार, 31 बार यथाशक्ति जितना हो सके उतना इस मंत्र का जप करते रहिए, अपने उस कार्य का चिंतन करते हुए। और उसके बाद में अपने कार्य के लिए निकल जाइए। दीपक के नीचे जो अक्षत रखे थे और जो सुपारी रखी हुई है दीपक के पास, थोड़े से अक्षत और वो सुपारी अपने साथ लेकर के जाइए। निश्चित ही कार्य की सिद्धि होगी और कार्य सफल हो जाएगा। अत्यंत सरल विधान, अत्यंत सरल प्रयोग,
करके लाभ अवश्य उठाइए। हमारी की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।